हाय, दिस इज गुलाब। आज लेक्चर नंबर 02 है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। कौन सा है? 02। इसका मतलब 01 हमने पढ़ा। 01 में हमने ऑलरेडी स्टडी किया। क्या देखा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करेंगे। पूरा चैप्टर का ओवरव्यू सिलेबस देखा, जिसमें पहले हमने फोर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स के बारे में स्टडी किया। आज हम देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में जानकारी लेना। तो फ्री बॉडी डायग्राम से हमने फोर्स को दिखाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स को बॉडी के ऊपर दिखाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम का 3 नियम क्या क्या है। बॉडी इज एज्यूम टू बी पॉइंट ऑफ मास। जब भी कोई से भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे उसको हम पहले एज्यूम करेंगे पॉइंट ऑफ मास। जैसे ये एक m मास का है तो इसको हम एज्यूम करेंगे पॉइंट मास ये है, यानी कि छोटा एक मास है। ओके, नेक्स्ट है शो ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बाय द बॉडी। नहीं है, दोबारा एक्टिंग ऑन द, उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस मास के ऊपर क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है। ऑलरेडी फोर्स के बारे में हमने स्टडी किया। कोई भी मास है तो उसका वर्टिकली डाउनवर्ड कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि यहाँ से इसकी तरफ एक फोर्स आएगा जिसको हम बोलते हैं mg फोर्स। इस सरफेस ने मास के ऊपर एक फोर्स लगाता है जिसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि इस सरफेस ने इसके ऊपर लगाएगा, ये होगा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ मास ड्यू टू सरफेस S। जैसे नॉर्मल रिएक्शन सरफेस ने मास ने सरफेस के ऊपर भी लगाएगा, यानी कि मास ने सरफेस के ऊपर लगाएगा, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस। सरफेस के ऊपर किसने लगाया? बाय मास। मास को नॉर्मल रिएक्शन ऑन मास इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया बाय सरफेस ने, और ऑब्जेक्ट ने सरफेस के ऊपर लगाया। सेकंड केस को हम क्या बोला कि शो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। हम ये देखेंगे 3 फोर्सेस है, लेकिन बॉडी के ऊपर, बॉडी के अंदर कौन सा फोर्स है वो फोर्स कंसीडर करेंगे। तो बॉडी के अंदर कौन सा mg फोर्स है? वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, सरफेस ने इसके ऊपर लगाया वर्टिकली अपवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन है जो सरफेस ने लगाया बाय सरफेस। तीसरा फोर्स है ये सरफेस के ऊपर है, सरफेस ने मास के ऊपर नहीं है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इट विल नॉट कंसीडर्ड इन दिस केस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बातों को ध्यान देना। एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ये पॉइंट मास आसान है, हम पॉइंट मास कर लेंगे, लेकिन ये वाला में ज़्यादातर हम कंफ्यूज होते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस शुड बी मोस्ट ऑफ द टाइम ग्राउंड और इनर्शिया फ्रेम। ये क्या बताना चाह रहा है? जब भी हम फोर्स को कंसीडर कर रहा है, मैं फोर्स को कहां से कर रहा हूं, कहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं? कोई एक फ्रेम में प्रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये यहां से मैंने ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो जो ऑब्जर्वर है अगर वो स्टैटिक है, यानी कि रेस्ट पे है या ग्राउंड पे है, ये अगर रेस्ट पे है, इसका वेलोसिटी रेस्ट है या वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है? यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी है। इसका वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है या रेस्ट है, इस दोनों को किसके, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो ऑब्जर्वर है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलता है इनर्शिया। अगर ये जिसमें बैठा हुआ जिससे ऑब्जर्व कर रहा है वो अगर एक्सीलरेटेड मोशन है उसको बोलते हैं नॉन इनर्शिया। तो हमारे केस में ग्राउंड और इनर्शिया फ्रेम होना चाहिए, तभी जाके FBD हम बना सकते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए हमको वैलिड कराना पड़ता है। नेक्स्ट वीडियोस में हमने स्टडी करेंगे, जब हम सेकेंड लॉ पढ़ेंगे उसमें सीडू फोर्स बोल के आएगा। किसके लिए? जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि ऑब्जर्वर जिसमें बैठा हुआ है, जहां से ऑब्जर्व कर रहा है वो अगर एक्सीलरेटेड मोशन में है वो फ्रेम, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि हमने जब भी FBD बनाएंगे तो मैं कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ऑब्जर्वर कहाँ पर है, उस ऑब्जर्वर को हमको कहाँ से ऑब्जर्व करवाना है? ग्राउंड से, नहीं तो इनर्शिया फ्रेम से। क्लियर हो गया?
अभी कुछ चीज़ों का हम एफबीडी बना के प्रैक्टिस करेंगे, जिससे अभी एफबीडी बनाना बहुत आसान हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑनवर्ड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे आफ्टर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लियर हो गया? इसको पॉज करके नोट डाउन करो। दोनों ब्लॉक का हम एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। नियम वही है, 3 नियम याद है। पहले हमने किसको कंसीडर करेंगे? पॉइंट मास। फिर देखेंगे फोर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। और जो भी हम फोर्स कंसीडर कर रहे हैं, हम देख कहाँ रहे हैं, ऑब्जर्वर कहाँ पर है? ग्राउंड से। क्लियर हो गया? तो इस दोनों का हम करते हैं एफबीडी। सबसे पहले एम का, छोटा वाला हम इसको मान लेते हैं पॉइंट मास, छोटा वाला एम। मैंने ऐसा करके इसलिए लिख रहा हूँ, ये पॉइंट मास ही है। पॉइंट में हमने एम दिखाना थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए मैं छोटे थोड़ा सा पॉइंट से बड़ा कर दिया। ओके, एम हो गया। इस एम के ऊपर क्या क्या फोर्स लगा रहा है देखो। ये एम, इसकी मास लगेगा नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स है, mg है। ये सरफेस ने इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, जिसका मैं नाम दे दिया n1। मास ने भी इसके ऊपर लगाएगा, इसके मैं नाम दे रहा हूँ n2। इस मास ने भी इसके ऊपर लगाएगा, जिसका नाम है n2। ठीक है? ओके, अभी हमने देखना क्या है, सेकंड केस क्या है। पॉइंट पास कंसीडर कर दिया। सेकंड केस क्या है, इसके ऊपर क्या क्या फोर्स अप्लाई हुआ है। कौन सा फोर्स हुआ है मास के ऊपर? mg फोर्स। किसकी तरफ? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और दूसरा, सरफेस ने n1 लगा दिया, यानी कि ये बोला, इसने इसके ऊपर लगाया, इसलिए n2 को फोर्स हम कंसीडर नहीं करेंगे एफबीडी में। m का एफबीडी बन गया। अभी कैपिटल M का एफबीडी हम देखते हैं, यहां पर बना लेते हैं कैपिटल M। ठीक है? ओके, अभी कैपिटल M के ऊपर क्या क्या? ए, इसका भी मास है, तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स आ जाएगा? mg। नीचे सरफेस है, तो सरफेस ने M के ऊपर फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएंगे। हमने यहां से दिखा रहा है, ये हो गया n3, लगा दिया। ओके, M ने सरफेस के ऊपर लगाएगा, M ने सरफेस के ऊपर लगाएगा, लेकिन उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। M ने अगर सरफेस के ऊपर फोर्स लगाएगा, जिसका मैं नाम दे दिया n4, लेकिन n4 हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि मास के ऊपर नहीं है। मास के ऊपर और कौन सा फोर्स है? देखो, M ने मास के ऊपर फोर्स लगाया था n2, तो ये वाला n2 भी कंसीडर्ड होगा। कौन सा कंसीडर्ड होगा? n। और साथ साथ में F भी एक फोर्स है, यानी कि 4 फोर्स एक्ट कर रहा है। दोबारा बोल रहा हूं, एक mg वाला फोर्स हो गया, एक इसने ए ग्रेविटेशनल फोर्स है, सरफेस ने इसके ऊपर की तरफ लगा रहा है n3, और इस छोटा स्मॉल मास ने n2, और ये फोर्स खींच रहा है, 4 फोर्स। यानी कि नीचे की तरफ कौन सा है? mg। बहुत बढ़िया। यहां से एक फोर्स आ रहा है, कौन है? n2। किसने लगाया? छोटे मास। और एक फोर्स जो यहां से पुल कर रहा है, और एक जो सरफेस ने लगाया, ये n3, यानी कि यहां से इस तरफ सरफेस ने इसको लगाया, ये n3, इसका डायरेक्शन अपवर्ड है। तो ये है एफबीडी। अगर ये एफबीडी बनाना आ गया है, तो हमने जब भी न्यूमेरिकल करेंगे बहुत आसान है, बहुत आसान है। एफबीडी का बनाने के टाइम में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स, जितना भी फोर्स है, उस फोर्स को हमने पहले एनालिसिस करना है और वहां से निकालना है कि इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है। क्लियर हो गया? ओके, अभी दूसरा इसकी देखते हैं, इसका एफबीडी बनाएंगे। एक m1 और m2 मास है, इसका भी मास है, तो कौन सा वाला फोर्स 100% होगा? नीचे m1g। सरफेस है, तो सरफेस ने क्या लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन, इसका मैं नाम दे दिया n1। फिर ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक इसके साथ भी कांटेक्ट में है, तो इस ब्लॉक ने इसके ऊपर, इसने इसके ऊपर भी लगाएगा। तो इसने अगर इसके ऊपर लगा दिया n2, ये जहां पर कांटेक्ट है उसका परपेंडिकुलर, सरफेस पर परपेंडिकुलर है, नॉर्मल रिएक्शन होता है, तो n2 लगाएगा। m1 ने m2 के ऊपर, तो m2 ने सेम इसके ऊपर क्या लगाएगा? n3। यहाँ पर मैग्नीट्यूड
इसका डायरेक्शन अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। ये जब हम न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। यानी कि N2 और N3 सेम फोर्स एग्जर्ट करेगा। M1 ने M2 के ऊपर जितना फोर्स M2 में रिप्लाई में इसके ऊपर उतना फोर्स देगा। अरे एक्शन रिएक्शन डिफरेंट बॉडी में लग रहा है। M1 ने M2 के ऊपर लगा, M2 में M1 के ऊपर लगा, डिफरेंट बॉडी में लगता है। ओके, ये क्लियर हो गया इतना। फिर M2 का अगर हम देखते हैं तो इसमें भी M2G और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, कोई एक फोर्स लगेंगे, नॉर्मल रिएक्शन, ये हमने डाल दिया N1 N2 N3 N4। क्लियर हो गया? ओके, इतने सारे फोर्स है, इसके अलावा तो कुछ फोर्स नहीं है। तो हम M1 का बनाते, सबसे पहले क्या कंसिडर करेंगे, पॉइंट मास लगा दिया। उसके बाद इसके ऊपर लगने वाला फोर्स, इससे नहीं, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या क्या है जल्दी बताओ। M1G, बहुत बढ़िया। यहाँ से आ रहा है एक फोर्स F, बहुत अच्छे। सरफेस ने M1 के ऊपर N1 फोर्स लगा दिया, यानी कि ये वाला लगेगा N1। और कुछ फोर्स है कौन सा, M2 ने इसके ऊपर लगाया, कौन सा फोर्स, N3, यानी कि यहाँ से हमारा एक फोर्स आ गया N3। अभी हम M2 के देखते हैं, यहाँ पर बनाते हैं M2 का। M2 नीचे क्या है, M2G गोट। और कौन सा फोर्स है, ऊपर की तरफ कौन सा है, N4, यानी कि ये वाला हो जाएगा N4। और इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है, M1 ने लगा N2 फोर्स, यानी कि M1 ने N2 फोर्स लगा दिया, बस ये हो गया FBD, फ्री बॉडी डायग्राम है। क्लियर हो गया? ओके। और ये सारे चीज जो वही फोर्स हम देख रहे हैं, कंसीडर कर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ग्राउंड है, या तो इनर्शिया फ्रेम होना चाहिए। तो इस प्रकार कोई भी चीज़ों का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ गया तो उसका हम सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमने स्टडी करेंगे कौन सा, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, जिसमें से फर्स्ट लॉ को स्टडी करेंगे। ठीक, ओके।